देश में सत्ता का संग्राम चल रहा है। लोकसभा चुनावों का साल है और चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ साथ चुनावों का दौर शुरू हो गया है। मुजफ्फरनगर में मौजूद हूं और मुजफ्फरनगर में हर कोई एक घर को, एक गली को या एक पूरी सड़क को पहचानता है, जानता है, सिर्फ एक कारण से कि यहां पर किसानों की सुनवाई होती है, किसानों के मुद्दों पर बात होती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश या इस पूरे इलाके में किसान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, खासतौर पर बात जब ऐसे मौके की आती है कि देश की नीति नियंताओं को चुनना हो। राकेश टिकैत जी मेरे साथ मौजूद हैं। परिचय के आप मोहताज होते नहीं। खूब किसानों के मुद्दे पर और तमाम मुद्दों पर देश में पिछले कई महीनों से, सालों से जो कुछ चल रहा है, खूब मुखरता से आपने बात कही है। अब जब चुनने का वक्त आ रहा है तो तमाम जो लोग आपके बीच में आते हैं, क्योंकि आपने एक बयान दिया वो मैंने पढ़ा है कि हम बहुत राजनीतिक पक्ष नहीं लेंगे चुनावों के दौरान, पर आपका मूड क्या है बतौर मतदाता? अगर मैं पूछूं तो आप क्या सोच रहे हैं? भाई आप बता दो, आप क्या सोच रहे? आप बताओ, आप किसको दोगे वोट? किसको मैं नहीं पूछ रहा, मुद्दा क्या आप सोच रहे हैं? मैं जानता हूं वोट बताना जी। हमारा ये है कि अब त्योहार है ये पॉलिटिकल, तो एक का बिगड़ेगा, दो का बिगड़ेगा, एक का बनेगा। तो हम क्यों खामखा किसी की राइड में बढ़े? जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाती है, हमने ये कर रखा है कि भाई हम उसके बाद में फिर चुनाव की वोट की बात नहीं करेंगे, उससे पहले करेंगे वो। ये अब इनका चल रहा, किसको वोट देनी है वो अपना दे। जो 5 साल में नहीं समझा जनता, उसको हम 10 दिन में क्या समझा देंगे? हमारा किसी संबंध नहीं, पॉलिटिकल हमको कोई संबंध नहीं। सहमत हूं, लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा है जो प्रभावी है? मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल की नहीं। लेकिन आपके बीच में सिर्फ किसान नहीं, समाज के कई वर्गों के लोग आते हैं, चर्चा करते हैं, कई बार समस्या लेकर आते हैं, कई बार बातों को लेकर आते हैं। मुद्दे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? मुद्दा यहाँ कुछ नहीं, पॉलिटिकल मुद्दा कोई है ही नहीं देश में। मुद्दा है कि कौन लड़ रहा है। ये मेरी जाति का है, ये मेरे धर्म का है, ये मेरे क्षेत्र का है, ये बाहरी है। पॉलिटिकल इशू सब ये रहते हैं, सब जगह यही है। मुद्दों पे आधारित कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं। ठीक है साहब, मैंने ना आपको, आपके खूब वीडियो देखे, आपको खूब सुना। आप बोल रहे हैं मुद्दा नहीं है, लेकिन मैंने मुद्दों पर ही आपको बोलते देखा है। आपने खिलाड़ियों के सम्मान की बात की, आपने किसानों के सम्मान की बात की, आपने फसल के दाम की बात की है, आपने सिंचाई की योजनाओं, सिंचाई के योजनाओं और साधन के न मिलने की बात कही, आपने फसल के महंगे होने, यूरिया के महंगे होने की बात कही। अब आप वो बोल रहे हैं कि मुद्दा कुछ नहीं। हमने कहा कि पॉलिटिकल इशू नहीं होते, ठीक है। इलेक्शन में कोई इशू नहीं है। इलेक्शन में तो कौन है कि मैं इस आदमी को जानता हूँ, इसको नहीं जानता, ये मेरे क्षेत्र का है, ये मेरी तरह की भाषा बोलता है, ये नहीं बोलता, वो उसके खिलाफ रोज लड़ेगा। हमारे साथ में भी बहुत लोग वे हैं कि जो सरकार के साथ में लड़ाई में हमारे साथ रहेंगे और वोट में उनके साथ रहेंगे, तो मुद्दा तो खत्म ही हो गया। पॉलिटिकल इशू है ही नहीं देश में, मुद्दा नहीं है। वो लड़ाई में हमारे साथ रहेंगे, वोट में उनके साथ रहेंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि संघर्ष के साथ ही उधर दिखते हैं फिर? ऐसा बहुत से कारण रहते हैं पॉलिटिकल में। और ऐसा नहीं कि हम नॉन पॉलिटिकल हैं पूरा और जो किसान है वो वोट नहीं देता, ना वो नोटा दबाने वाला। हमने कहा कि जो आंदोलन करता है वो नोटा नहीं दबाना, वोट दो। देश में उस आदमी को कोई अधिकार नहीं है बोलने का भी कि जो नोटा दबाता हो। वो तो हताश आदमी होता है। भाई संघर्ष भी करो और वोट भी दो। तो जब पक्ष चुने किसान आपको सुनकर, तो क्या सोचकर पक्ष चुने? जात बिरादरी सोचकर पक्ष चुने? हमने नहीं कहा, वो उसकी जहां मर्जी है वो वहां पर दे। हमने कहा ही नहीं जाति बिरादरी पे। वो यहाँ पे भी जैसे चुनाव लड़ रहे तो जो मजबूत से वे हैं एक ही जाति के, दोनों किसको चुना गया आदमी? हमने चुना सारा। हमारा 1% भी इंटरेस्ट एक भी कैंडिडेट को ना ये है कि ये हारे तो हमको फायदा होगा या ये जीत जा तो हमको फायदा होगा। हम मेंटली रूप से भी प्रिपेयर है बिल्कुल इस चीज के। कौन हार रहा कहीं पे भी, कौन सी पार्टी आ रही जीत रही, हमको 1% भी पक्षधर किसी का नहीं है।
मैं सहमत हूं आपके तर्क से, लेकिन मैं उसमें जो एक सवाल पूछना चाह रहा हूं वो ये समझना चाह रहा हूं वो ये कि अगर आप ये साफ नहीं करेंगे कि आप किन मुद्दों की बात करें, तो उससे एक दिक्कत जो होगी वो ये कि ये देश का चुनाव है। आपकी जो मांगे हैं वो किसी एक राज्य या किसी एक वर्ग की बस नहीं थी। आपकी जो मांगे है उसको देश भर में लागू होना है। आप ये खूब कहते हैं कि मैं सिर्फ एक क्षेत्र के, एक जिले के या एक इलाके के किसान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के किसान की बात कर रहा हूं। तो अगर आप देश की सरकार के समय पर भी मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, आप कह देंगे कि अपना अपना चुन लो, फिर वही हो जाएगा जो हमको देखने को मिलता है कि फिर लोग पूछते हैं कि वहां के किसान नहीं आए, यहाँ के नहीं आए। एक कब होंगे फिर आप संगठित तरीके से, या एक मुद्दा मुद्दा करने मुद्दे पे आधारित चुनाव अभी नहीं है। मुद्दों पर आधारित देश में चुनाव नहीं है, लेकिन मुद्दों पे आधारित आंदोलन जरूर होते हैं। तुम्हें मुद्दों पे आधारित आंदोलन के लोग चाहिए अभी, वे हमारे साथ में है पर्याप्त। हम पॉलिटिक्स में बटेंगे तो एक के तो पक्षधर होंगे और 4 आदमी चुनाव लड़ने में नाराज होंगे, 40% हमारे साथ होंगे, 60% नाराज होंगे। अब कम से कम 70% तो हमारे साथ में आंदोलन में, तो हमें तो 70 चाहिए। हम किसी एक का कर कर 6 का खेल नहीं बिगाड़ते, सब लड़ो भाई। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये मुद्दों का चुनाव नहीं है? नहीं, कहाँ है बताओ, कहाँ है? और फिर आदमी दे किसको भाई, किसको दे फिर आगे भी? तो ये जो पॉलिटिकल पार्टियां, जब विपक्ष कमजोर होता है तो देश में तानाशाहों का जन्म होता है। जिनको चुनाव लड़ना वही लड़ाई में नहीं शामिल है, तो आदमी कहाँ जाएगा? ठीक है, अगर विकल्प नहीं दिखेगा, जो आप कहना चाह रहे हैं, अगर मैं उसको ऐसा समझूंगी, विकल्प नहीं दिखेगा तो अभाव आ जाता है। कहाँ जाता है वो? कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई एक जगह चुन लगा, कोई दूसरी जगह चुन लगा। एक बात और, ये हो सकता है आपको लगे कि थोड़ा निजी सवाल है, लेकिन जिस तरीके से जैन जी ने फैसला किया भाजपा के साथ जाने का, 3 पीढ़ी का रिश्ता है उस परिवार से आपका, मतलब सिर्फ मैं किसी राजनीतिक समीकरणों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिश्ते की बात कर रहा हूं। वो फैसला कितना सही गलत लगा? और क्योंकि 3 पीढ़ियों से जानते हैं इसलिए मैं ये पूछ रहा हूं, राजनीतिक जवाब नहीं। वे तो पहले भी गए थे। पॉलिटिकल आदमी को जहां पे उसको फायदा होगा उसको वहां चला जाना चाहिए, वो वहीं जाता है। भाई उनको ये लगा होगा कि यहाँ पे फायदा तो यहाँ चलेगा, लगेगा यहाँ नहीं है तो वहां चलेगा। बहुत लोग हैं कि अल्टा पल्टी करते रहते हैं। नहीं, क्योंकि उनका एक वाक्य, और जब किसानों के संघर्ष की बात हो रही थी कि मैं नहीं पलटूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, और मूल्य बढ़ाने को लेकर, खासतौर पर गन्ने को लेकर जिस तरीके से उन्होंने कहा था, कई लोग इससे खुश नहीं हैं। आपके पास किसान भी आते हैं और आप खुद उनको पीढ़ियों से जान रहे हैं, आपका परिवार जान रहा है। वो फैसला आपको सही लगा, गलत लगा? हम क्यों किसी के फैसले पे सही और गलत निर्णय दे, और हम कौन है देने वाले? आप उनके शुभ चिंतक हैं, मैंने इसलिए कहा ना कि आपके 3 पीढ़ियों के संबंध हम में। तो शुभ चिंतक सबके हैं भाई, हम किसी से नाराज नहीं। हम सरकारों की पॉलिसी अगर गलत आएगी तो उससे नाराज हैं हम, ठीक है? हम व्यक्तिगत ना किसी से नाराज है ना किसी से खुश है, और हमारा पॉलिटिकल उतना ही संबंध सबसे है कि वो सही काम करेगा हम उसके साथ हैं, नहीं करेगा तो उसके खिलाफ होते हैं। हमारा कोई संबंध नहीं इन सब। मान लीजिए कि जो इन लोगों को आप व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, वो आपसे कोई राय मशवरा अगर करे, तब तो आप राय देते होंगे। राय मशवरा कोई नहीं करता। पॉलिटिकल आदमी बहुत तेज हो, कोई नहीं किसी से राय करता। और हम राय वाय किसी को देनी भी नहीं चाहिए। उसकी जहां से ताल लगे वो वहां चला जाता है। तो जैन जी का क्या फायदा आपको दिख रहा है इसमें? हमें नहीं जानकारी कि उसको उनको फायदा लगा होगा तो चले गए होंगे। एक चीज और, हम लोग उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कई लोगों से बात कर रहे हैं चुनाव की कवरेज के लिए। एक मुद्दा जो बार बार, या एक विषय जिसका बार बार जिक्र आ रहा है, वो चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न सम्मान का जो ऐलान हुआ, और उसके बाद अब हम वो तस्वीर भी देखेंगे जहां वो भारत रत्न उनको दिया जाए, उनके परिवार को। क्या ये इकलौता या इकलौती बात, क्योंकि इसका जिक्र एक पार्टी खूब करती है या एक पक्ष के लोग खूब करते हैं, क्या ये एक ऐसी बात है जिससे किसानों के सारे मुद्दे इसके ऊपर आ जाते हैं? आम लोगों को फसल के दाम से मतलब है, अवार्ड से नहीं। और अवार्ड उन लोगों को पहले दिया गया कि जो चौधरी चरण सिंह
के साथ में काम भी नहीं करा, उनकी बोलने की हिम्मत नहीं थी, उनको पहले दे दिया। तो अवार्ड देना था तो आज से 10 साल पहले देते हैं। तो ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल अवार्ड होगा ये। आपने एक पहली लाइन बहुत अच्छी कही कि जो आम लोग होते हैं उनको फसल के दाम से मतलब होता है। दाम अभी भी कहीं घोषणाओं में किसी भी दल के नहीं दिख रहे, जिन दामों की आपने खूब बात की थी अलग अलग मंचों से, अलग अलग फसलों की। आपने सिर्फ एक फसल की बात नहीं की, और इसलिए मैं कहा कि आपने सिर्फ एक क्षेत्र के किसानों की बात नहीं कही थी। क्यों राजनीतिक दलों के उस घोषणा पत्र में, उन दावों में, उन बातों में, कम से कम बातों और दावों में तो वो चीजें दिखे? देखो, ये देश बचेगा आंदोलनों से, ये देश पॉलिटिकल सिस्टम से बचेगा ही नहीं। जैसे आप जहां से आते हो, छत्तीसगढ़ से, वहां पहले दूसरे की सरकार थी। उनकी सरकार जब नहीं थी तो रायपुर का आंदोलन चला, तो उसमें साथ में थे। सरकार बन गई तो उस आंदोलन से हट गए। हसदेव के जंगल है, उन्हीं की सरकार थी, पूरे आदिवासियों में जमीन छीनने का काम चल रहा। दुनिया पर्यावरण पे बात कर रही है, हम पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं, आम लोगों को पता भी नहीं। आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिया कि आदिवासी लोग ना बोल रहे छत्तीसगढ़ में, और बनाने के 10 दिन बाद ही जंगल की कटाई शुरू कर दी। तो ये किसी के पॉलिटिकल आदमी नहीं है, और ना सरकारें किसी की होती। आंदोलन होगा तो ये सारे काम करेंगे। कब तक आंदोलन करना पड़ेगा? मतलब हम लोग एक बेहतर व्यवस्था की उम्मीद नहीं कर सकते क्या, बतौर नागरिक, बतौर मतदाता? अभी उतने समझदार नहीं लोग अभी होंगे, वे बटे रहेंगे। और फिर पॉलिटिकल पार्टी के सबके सिस्टम अलग हैं, वे उसी चक्रव्यूह में जाकर फंस जाते हैं, और जो सिस्टम से निकलने की कोशिश करेगा वो निकलेगा नहीं। अब जैसे अब जिस पार्टी की सरकार है, जिन्होंने ये पार्टी बनाई, ये उसी विचारधारा पर नहीं चल रहे भाई। लाल कृष्ण आडवाणी है, मुरली मनोहर जोशी है, अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उस विचारधारा की कहाँ पार्टी रही है? वे तो आज भी बंधनों में है, उनके विचार बंधनों में है, उनको भी मुक्ति चाहिए। ये जो सरकार, अगर ये भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार होती तो भी ये काम करती। एक गैंग है, जो पूंजीवादी का एक गैंग है, उस गैंग ने इस पॉलिटिकल पार्टी पर कब्जा किया, उसकी सरकार है ये। इस पार्टी के जो भी लोग इसमें भी बोल लेंगे, ये जो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, वो सब मारे जाएंगे, सबको हटा दिया जाएगा रास्ते से। तो ना इस पार्टी में कोई नेता डेवलप होगा, तो इसका मतलब इसको कोई न कोई चलाता है, कोई दूसरा है चलाने वाला। ऐसे ही दूसरी जगह हाल है। तो ये तो देश में मूवमेंट होंगे तो मूवमेंट पे ही काबू होगा। अगर जब देश में कोई मूवमेंट होगा, सरकार फिर किसी की भी हो, पहले भी देश में सरकारें रही, वे मूवमेंट से झुकती थी, और आने वाले टाइम पे भी जनता को मूवमेंट का ही सहारा लेना पड़ेगा। सरकार फिर किसी पार्टी को वो ठीक काम करेगी। आपके अच्छे जानकार जयंत जी, आपको लगता है फिर किसी ऐसे दल के साथ हैं जिसमें कुछ लोग बस विचारों पर नहीं और ऐसे लोग चला रहे हैं? जिनकी आप बात कर रहे नहीं, हैं, मैं इसलिए क्या, क्योंकि आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। 4 सीट हैं, उन सीटों से कुछ होने लग रहा। अरे भागते भूत की लंगोटी, जिसकी हाथ लग गया बड़ा पकड़ लो सही, पाट फूट लो उसी में से ही, और क्या होगा उसमें से। अपना जिसको जहां जा, देश में तो और लोग भी बहुत हैं। नहीं, मैं बात इसलिए कर रहा हूँ ना, जहां हम बैठे हैं, तस्वीरों से लेकर कई जगहों पर वो चीज झलकती है कि संबंध पुराने हैं। संबंधों पे, ये राजनीति संबंधों पे चलती नहीं, ये तो कुर्सी है, कुर्सी तो दूसरे को मारकर जब जब मिले। एक कोई भी करे सही है। पॉलिटिकल आदमी का काम है, उसे सत्ता चाहिए। जैसे इनको सत्ता चाहिए, सत्ता से हटना नहीं चाहते। इन्हें एल फेल दंत दंत जो कुछ करना हो ये करेंगे। अभी जैसे 370 की बात कर रहे, 400 से पार की बात कर रहे, अभी इनके 2 नए नारे आएंगे, नारा देंगे। अभी इनका आने वाला जल्दी नारा, आपको अंदर का सब पता होता है? सब पता। एक आएगा अभी, वनडे वन सीट, कि हमने इतनी जीती कि एक दिन में एक सीट हमको जनता ने दी। एक आएगा जैसे 370 कहते हैं, तो 370 ये वैसे नहीं कहते,
कि 370 की हमने धारा हटाई, वो याद रहे वो चीजें, वो पर्टिकुलर नाम याद रहे। और 65 दिन होते हैं तो उससे ज्यादा भी आ गया, वनडे वन सीट वो आएगा। जो गठबंधन के लोग इनके साथ में थे कि उनसे ज्यादा भी हम इंडिपेंडेंट भी जीत खा सके, वो दिखाएंगे तो कई चीजों का ये नारे देंगे। इनको कैसे पता भाई भविष्य करता है क्या? भाई किसी ऊपर वाले पे छोड़ दो, जनता पे छोड़ दो, ओरिजिनली इनकी 220 सीट आएंगी, और कहां से आएंगी? इनकी औरतें डंडे से लेंगे, सामने वाला है नहीं कोई बोलने वाला। 220 इनकी आएगी, 25 सहयोगी हो जाएंगे तो सरकार नहीं बन जा रही है। मतलब आपको लग रहा है सरकार दोबारा यही आ रही है? हमें नहीं पता भाई, हम नहीं कहते। अभी आपने 220 कहा, इतना तो आप कम से कम मानेंगे। ये कह रहा है कि इनके जो सर्वे हैं वो इतने हैं। मतलब मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा आप बोलते हैं, जैसे आपने 220 को उनके सर्वे तक जोड़ा। एक आखिरी सवाल या आखिरी मुद्दा जिस पर मैं बात करना चाहता हूं, अभी भी किसान हमको दिखाई देता है प्रदर्शन करता, अभी भी दिख रहा है। उस पर राजनीतिक दल या कई लोग जब आप बात करिए तो बोलते हैं देखिए टिकैत साहब तो नहीं है ना, मतलब वो छोटा सा वर्ग है। कहाँ नहीं है? नहीं, कहाँ पे नहीं है? हम तो मूवमेंट में है सब जगह, जहाँ पे आंदोलन होगा उस मूवमेंट में है सब जगह। हाँ, मतलब मैं इसलिए मैं आपसे जवाब लेना चाहता क्योंकि वो फिर ये कह देते हैं कि देखिए वो अलग, उसमें इतने सारे संगठन हो गए, वो बुलाएगा तो ये नहीं आएंगे, ये बुलाएगा तो ये नहीं आएंगे, मांगों पर नहीं हो रहा, वो संगठनों पे भी राजनीति हो रही है। स्कैम इकट्ठा है, जब दिल्ली से गया तो स्कैम इकट्ठा गया, उसमें से कुछ लोग अलग चले गए, अब किसी न किसी के तो साथ में रहना पड़ेगा। उनको बहुत समझाया कि इकट्ठा रहें। और आज भी हमने एक तालमेल कमेटी बनाई, वो तालमेल कमेटी आपस में बातचीत करे। ये मूवमेंट की जिसकी आप बात करें, मूवमेंट चला हुआ है, इस मूवमेंट में कुछ संघ के लोग हैं जिनको ये मूवमेंट चलवाना है। ये चला गया, इलेक्शन के बाद तक जाएगा। तो क्यों आपको लगता है कि संघ जो कि फिर आप लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी और संघ मिलकर काम करते हैं, वही क्यों सरकार के खिलाफ एक ऐसा मूवमेंट चुनाव के समय तक जारी रखेगा? इसमें फायदा है ना उनको, सरकार को। हमने पहले बयान दिए थे इसमें, तो भाई हमने 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले हमने बयान दिया कि ये आंदोलन इलेक्शन के बाद तक जाएगा। नहीं, मैं तो उसका क्यों समझना चाहता हूं। का तो ये है ना कि पंजाब में मूवमेंट है, पंजाब में दूसरे की सरकार है, वह सरकार बदनाम होगी, वहां के लोग ज्यादा प्रदर्शन करेंगे तो वहां के आम लोग दुखी होंगे आंदोलन से। सिख समाज को बदनाम करेगी सरकारें, किसान को बदनाम करेगी उसी के माध्यम से, किसान नेताओं को बदनाम करेगी चैनलों के माध्यम से कि देखो वो नहीं जा रहे, उनको तोड़ने का काम करेगी। सरकारों का काम है कि आंदोलन को तोड़ो, परिवारों को तोड़ो, किसी की बनी हुई सरकार उसको तोड़ो, यही तो काम सरकार का है। एक और चीज जो आखिरी सवाल इस मुद्दे का, वो ये कि ये जो कूच की बार बार बात हो रही, दिल्ली कूच, आप उससे सहमत हैं? वो होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हमारा ये है कि वो उनका फैसला है, हम जब निर्णय में शामिल होंगे तो हम जब बताएंगे। एक बात बस, सारे जवाब आपने बहुत अच्छे से दिए। एक बात, जो पहला सवाल मेरा था, क्या सोचकर आपको मानने वाले लोग, और ऐसा नहीं कि आपको लोग नहीं मानते, तो ये तो मत कहिएगा कि नहीं मानते, वो जब आपसे उम्मीद रखते हैं कि टिकैत साहब ये बताइए वोट तो देना ही है, किस मुद्दे पर दे दे? बिरादरी पर दे दे, मुद्दे पर दे दे, पार्टी पर दे दे, कुछ तो इशारा होगा। मैं वापस कह रहा हूं, किसी पार्टी का नाम मत लीजिए। कोई नहीं पूछता, ये तो मैं वापस कर रहा हूं, इतनी ईमानदारी से आपने बात की, ये मत कहिए। सब बहुत होशियार हैं। हमने बहुत बार कहा कि आंदोलन में हमारे साथ हैं वे, और इलेक्शन में वोट में कहीं ना कहीं जाएंगे। हमने कहा कि ये वाला मत, नहीं दबाना। ये वाला मत कहिए कि आपसे कोई नहीं पूछता। ठीक है, आप नहीं बोलना चाह रहे हैं, पर कोई नहीं पूछता वाला तो मुश्किल है। भाई पूछता होगा तो हम बताते नहीं, हम तो घर में ही नहीं बताते। हम यहाँ से 3 आदमी गए इस घर में से निकल के, हम गए, हमारी वाइफ गई, एक लड़का बराबर में हो गए। कोई क्या सोच कर वोट दे, इसका इशारा क्या है? नहीं, सोच के क्या दे भाई। हम यहाँ से गए घर से 3 आदमी, एक गाड़ी में बैठ के गए, प्रेस के लोग साथ में गए, और तीनों ने अलग अलग वोट दी। ये तो पता चल गया ना कि तीनों ने लग दिया। लग दी तो हम क्यों कहें किसी को? जब हमारे आपस में विचार अलग अलग हैं तो अपने विचार क्यों थोपे? अपना जहां जिसको दे। हम एक आदमी भी कोई देश में ऐसा नहीं होगा कि जो ये कह दे कि किसी को ये कहा हो कि वोट कहां दे। चलिए, आखिरी सवाल और उसका इस चर्चा को विराम दूंगा। जो भी सरकार बनेगी, क्योंकि उस पक्ष पे आप नहीं बोल रहे हैं, नई सरकार से तमाम जो मांगे आपने विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से रखी है, उस पर क्या उम्मीद करते हैं?
आंदोलन टाइट होंगे और अब क्या, टाइट होंगे आंदोलन। सरकार से उम्मीद नहीं, सरकार को आप बता रहे हैं। हाँ बता रहे सरकार, टाइट होंगे आंदोलन। शिकंजा आंदोलनकारियों पे, प्रेस पे, बोलने वालों पे ज्यादा होगा। और उसका जवाब आप लोग और मजबूती से देंगे अपने आंदोलन के तो जरिए। कैसे देंगे, मजबूती से देंगे। बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत साहब, इतना वक्त दिया, और राकेश टिकैत साहब ने खुलकर तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी है, और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए इशारे काफी होते हैं, वो इशारे भी इस बातचीत में आए हैं। जो देख रहे हैं, जैसा आप कहते हैं, मैं भी वही कहूंगा कि जो देख रहे हैं वो अपना फैसला खुद कर सकते हैं। लेकिन एक बात साफ कि जो मुद्दे हैं जिन पर बात वो करते हैं, और खासतौर पर जो उन्होंने कहा कि जो आंदोलन है वो बदस्तूर जारी रहेंगे, मुद्दों की बात जारी रहेगी। आप ये पूरी चर्चा देख रहे थे अमर उजाला पर। आपको चर्चा पसंद आई हो तो हमें लाइक और शेयर करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।